हाँ, बता देना आप लोग जब कहें। आप सभी मीडिया के साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरी आज की प्रेस की शुरुआत जो बहुत ही जानी मानी दो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से मैं मेरी बात की शुरुआत करूंगा। किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती, किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती अगर उसकी बार बार झूठ बोलने की फितरत न होती। भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ फैलाती है। मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रख के सच्चाई सामने रखने की कोशिश करूंगा। कल राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोल के कुछ वक्त चैनलों ने तो कुछ दस्तावेजों पे डिबेट भी कर ली। एक ये ट्विटर पे लगा था, सिर्फ एक पन्ना, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन का सिर्फ इतना पार्ट, और इसके अंदर आप देखेंगे यहां रजिस्टर्ड नंबर दिया है। रजिस्टर्ड नंबर है DL33004/99 और ये कहा कि 1999 में इस सूची में पहले जो नाम था सिर्फ घांची मुस्लिम था, उसकी जगह पे घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, ये 3 नाम ऐड किए गए 1999 में, ये कहा गया है। मैं आपको एक पन्ना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तब पूरा दिखाना चाहिए। ये गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन की डेट है 1 जनवरी 2002 और इस डॉक्यूमेंट में माने 1 जनवरी 2002 जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी मोदी जी थे, इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट से 4th लाइन जिसमें लिखा है कि सीरियल नंबर 93, 94, 95 एंड 96 में जो जातियां हैं उसमें नीचे दी गई हुई जातियों को हम ऐड कर रहे हैं। एक यहां पे बरवाड़ लिखा था, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, ये नोटिफिकेशन का सेकंड पेज, इस पे लिखा है घांची मुस्लिम एज पर न्यू लिस्ट, घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, तेली साहू, तेली राठौड़, ये डॉक्यूमेंट है। और इसका मैं सिर्फ कुछ पन्ने ही नहीं, आखिरी तक का, जिसमें सेक्रेटरी की साइन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ मिनिस्टर, सबको कॉपीज गई, ये पूरा आपको हम साझा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1999 में ये जातियां ऐड हुई थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2002 में ये क्यों निकाला। इससे भी और सीरियस मैटर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको इनकी जो फितरत है उसका और पता चलेगा। आप याद कीजिएगा और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का ख्वाब जागने से पहले कभी भी मोदी जी ने यह कहा हो कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं घांची हूं,
एक एक वर्ड पहले का दिखा दीजिए। आपको किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा कि मैं घांची हूं, मैं या तेली हूं या पिछड़ी जाति का हूं, कहीं नहीं मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बंबई में एक बड़ा वाटर पार्क है जिसके ओनर ने मोदी समाज की मीटिंग रखी। उसका मैगजीन भी चलता है और उसमें कहा मोदी सुपर अपर कास्ट, हमारी सुपर अपर कास्ट मोदी से पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना है। हम प्रस्ताव पारित करके सम्मानित करते हुए समाज की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया और सुपर अपर कास्ट के मोदी समाज से बने हैं उसके मैगजीन में इश्तिहार आए हैं। मैं आपसे वो भी साझा करूंगा कि ये हमारे मोदी समाज के सुपर अपर कास्ट के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। कभी मोदी जी ने नहीं इसको डिनाई किया कि नहीं भैया मैं तो कहा मोदी मैं तो घांची हूं, मैं तो पिछड़ी जाती हूं, नहीं कहा। मैं आपको एक और ऑथेंटिक बात रखूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी कर दूं कि गुजरात में मोदी भगवत गोमंडल के हिसाब, जो हमारा जैसे लॉ लेक्सिकन होता है उसी की तरफ वर्ड का एक गोंडल महाराजा ने किया हुआ भगवत गोमंडल है जिसमें हर चीज की परिभाषा है। मोड क्या होता है, मोदी क्या होता है, घांची क्या होता है, और हर वर्ड का वहां पे। और गुजरात की हाईकोर्ट भी गुजराती लफ्ज में भगवत गोमंडल को ऑथेंटिक मानती है। तो ये मोदी पिछड़ी जाति में आता ही नहीं है, ना वो घांची है, ना वो तेली है, ना वो पिछड़ी जाति के है। मैं इससे आगे चल के मेरी बात के समर्थन में एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ केस किया। वो सूरत के बीजेपी के एमएलए उस वक्त थे। उन्होंने केस किया और सारे केस पेपर्स मेरे पास है पूरे। उस पूर्णेश मोदी जी ने यह कहा कि मेरी मोदी समाज के खिलाफ राहुल गांधी बोले हैं, मुझे, मेरी जाति को, मेरे समाज को डिफेम किया है, तो राहुल गांधी जी के खिलाफ केस चलाओ। आप सब ये जानते हो। अब ये पूर्णेश मोदी जी को जब पूछा गया कोर्ट में, और कोर्ट का हर प्रोसीडिंग्स पूरा सेट मेरे पास है, गुजराती का मैंने ट्रांसलेशन भी करवाया है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चली। अगर मैं कहूंगा कि किसी ने जो गाली दी है उस समाज को, मैं उस समाज का नहीं हूं, तो मेरा लोकस नहीं बनता है, मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता हूं। मुझे यह एस्टैब्लिश करना होगा कि जिसको खराब कहा है वो मेरे समाज का है और इसलिए मैं भी हर्ट हुआ हूं, मेरा लोकस बनता है। आई कैन फाइल ए केस, वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। पूर्णेश मोदी जी ने सूरत कोर्ट में क्या कहा, ये उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और स्यो मोटो उन्होंने जो बातें कही थी वो मैं आपके सामने रखता हूं। इट इज ट्रू, मोदी सोसाइटी इन गुजरात इज नोन एज ए मोड वणिक समाज। वणिक माने व्यापारी। मोदी कौन है कि गुजरात में कहा जाता है कि मोदी जो है वो मोड वणिक माने व्यापारी समाज है। ये कौन कहता है? जिसने राहुल जी के खिलाफ केस किया और कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को कहा मेरी कास्ट है, मुझे भी डेफामेशन का असर हुआ। आगे चल के वो कहते हैं कि हमारा मोदी समाज का एक ट्रस्ट है जिसमें हम हमारे समाज के लोगों को मेंबर बनाते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, इट इज ट्रू दैट राठौड़, गुप्ता,
तेली, मोदी घांची, चौधरी, दास चैटर्जी, साहू एटसेट्रा आर नॉट मेंबर ऑफ मोदी समाज। ये कौन कहता है? जिसको कोर्ट ने माना कि नरेंद्र भाई मोदी और ये दोनों एक ही कास्ट के, एक ही समाज के हैं और इसलिए इसका लोकस बनता है, ये डेफामेशन केस कर सकता है। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट, मैंने जो आपको ये डॉक्यूमेंट दिया 2001 में ये कास्ट इंक्लूड की जब मोदी जी थे, पर ये करने के बावजूद मोदी जी ओबीसी में थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं है। अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक चली मैटर को आप देखें और बंबई में हुए मोदी समाज के उन रेजोल्यूशन को, उन मीटिंग को, उन सम्मान समारोह को, मोदी समाज के उन मैगजीन्स को देखेंगे तो मोदी जी ना घांची है, ना तेली है, ना लोअर कास्ट है, वो सुपर अपर कास्ट मोदी जिसको कहते हैं उसमें से वो है। इन नोटिफिकेशंस का कोई मतलब नहीं है, पर जब जागा था ख्वाब, गुजरात में शूट करता था कि अगर सुपर अपर कास्ट रहूंगा तो गुजरात की पॉलिटिक्स में फायदा है, कभी नहीं कहा। जब प्रधानमंत्री का ख्वाब जागा तब मत के लिए जरूरी लगा कि अब अगर ओबीसी हो जाऊं तो ओबीसी कैसे बनूं। तो एक इसको जो 1 जनवरी 2002 में था उसको कह दिया। इसमें आप देखिए, एक पहले मैं आपको कहूंगा कि इसमें आप देख लीजिए जो बीजेपी ने लगाया है, ये बीजेपी का लगाया हुआ है, इसको आप गौर से देखें। इनका क्या क्लेम है कि इस नोटिफिकेशन की वजह से, ये झूठा है फिर भी मैं कहता हूं चलो इसको मान लिया, वो कहते हैं इस नोटिफिकेशन की वजह से मोदी जी ओबीसी है। व्हाट इज दिस नोटिफिकेशन? घांची मुस्लिम थे, नई यादी में घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची नए ऐड हुए। इसमें कहीं लिखा है मोदी? ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट है, इसमें कहीं लिखा है मोदी? तो कैसे मोदी बन गए ओबीसी? ये फ्रॉड है। चलो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये डॉक्यूमेंट देख लो। इस डॉक्यूमेंट में जो नई जातियां ऐड हुई उसमें घांची मुस्लिम थे, उसके अलावा घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, तेली साहू, तेली राठौड़, तेली राठौड़, इसमें भी कहीं मोदी है? अब बताइए मुझे, इसमें भी कहीं मोदी नहीं है। आज के दिन में भी बताएं कि मोदी है इसमें कहीं? दोनों की वजह से मोदी ओबीसी ना थे ना आज भी है, किसी भी गैजेट को देख लो। और मेरी बात को समर्थन करता है वो ये डॉक्यूमेंट समर्थन करता है, जो पूरा डॉक्यूमेंट सूरत की कोर्ट में केस चला जिसमें पूर्णेश मोदी कहते हैं कि हम मोदी समाज, वो गुजरात में मोदी समाज मीन्स गुजराती मोड वणिक, मोड इज अ टाइटल, हम सुपर अपर क्लास व्यापारी वणिक उसमें से हैं। और कोर्ट ने हमारी दलीलों को, हमने कहा था उस वक्त पे कि ये इनका लोकस नहीं बनता है, सूरत की कोर्ट ने लंबा जजमेंट करते हुए कहा कि पूर्णेश मोदी का लोकस बनता है क्योंकि वो मोदी समाज से है। अब मोदी समाज ना तो घाटी है, ना तेली है, ना पिछड़ी जाति में किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो ये अपर कास्ट, सुपर अपर कास्ट अपने को कहते हैं, उसमें से हैं। मेरे सवाल है, अब जिनकी फितरत बीजेपी में डॉक्यूमेंट टेम्पर करके करने वाले, वो जवाब ना दे मुझे, मोदी जी खुद दें और कहे तो बहस करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। ये फेक डॉक्यूमेंट करते हैं, आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के
नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है, पर किसी ने फिर अच्छे जर्नलिस्ट ने, जो मोडिया नहीं थे, डरे नहीं थे, उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि भाई ये डिग्री जिस फॉन्ट्स में है वो फॉन्ट्स उस जमाने में थे नहीं, तो ये डिग्री उस फॉन्ट्स में कैसे बनी। उसके बाद ये दिखाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था। जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप गूगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है, कुछ और खुलेगा आपको। तो वो नहीं, मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आप को पिछड़ी जाति कहा कौन से लिस्ट में। आप तो मोदी हो। गुजरात में जो घांची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घांची, गुजरात में तेली होते वो लिखते हैं मोदी तेली, अपने सरने में ही लिखते हैं मोदी घांची, मोदी तेली, मोड घांची, मोड वणिक, अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते हैं। सिंपल मोदी मीन्स जो पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं, हम गुजरात के वणिक समाज से हैं, सुपर अपर कास्ट है। और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने, पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। दैट पूर्णेश मोदी हैज सेड। अगर इतना झूठ क्यों? अगर आप रियल में, आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो, तो कहते हैं ना कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं, पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। अब मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसा बेड़ा होता है। माने ये ना घांची है, ना तेली है, ना किसी लिस्ट में है, ये मोदी है। पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्वीकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यापार करने वाली कम्युनिटी में है, उस सुपर रिच में जो माने जाते हैं उसमें वो लोग हैं, और यहां पर देश में लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तब मेरे मोदी जी से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम आवर मोदी समाज, जो कि बड़े व्यापारी और सुपर रिच है, उनमें से पहला मुख्यमंत्री बना है, उसके मैगजीन में आपके इश्तिहार और फोटो छपे, आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि भूल जाओ भैया, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं घांची हूं, मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं? कुछ नहीं कहा। अगर आप घांची थे तो आपकी सरनेम के पीछे मोदी घांची आना चाहिए। अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी घांची लिखते हैं, मोड घांची लिखते हैं, मोड तेली लिखते हैं। सिंपल मोदी मीन्स व्यापारी कम्युनिटी, जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो, तो आप इसका खुलासा करें। मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन 3 जातियों की अंदर आ गए थे सब, तो ये डॉक्यूमेंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जनवरी 2002 में क्यों निकला? और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है, कहीं पर मोदी नहीं है, तो इस नोटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है, आप बताइए। थर्ड, पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात में मैं मोदी समाज से हूं और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम घांची तेली इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनाते हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको? इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में हो ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र है। चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो तो आप गोलवलकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो? आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी ने कहा था, इवन recognizing SCs or STs thinking
it is a bridge to jealousy and conflict. He said reservation for SCs and STs would make them slaves with the lure of money. उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था, फिर वो यू टर्न कर गए थे. मैं मोदी जी को कहता हूं कि आप गोलवलकर जी की ये बात जो थी कि SC ST को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इससे एक जलसी पैदा होगी, उससे सहमत हो या नहीं. 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी जब 26% का रिजर्वेशन लाए, तब जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था. आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है? माय अनदर क्वेश्चन, 1981 में श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 21% रिजर्वेशन आया ओबीसी का. उस वक्त पे एबीपी और बीजेपी ने एजिटेशन किया था, विरोध किया था, जेल में भी गए थे. तो आप इसमें सहमत हो या नहीं? और आखिरी सवाल, आप भी उसमें शामिल थे. मोदी जी, जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी. इसको आप क्यों भूल रहे हो? तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घांची है, ना तेली, ना पिछड़ी जाति से है, ना इसकी सरनेम में कहीं पर मोदी के बाद कुछ नहीं है. और पूर्णेश मोदी ने राहुल जी के खिलाफ किए केस में एक क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मोदी सिर्फ लिखा, इसका मतलब वो व्यापारी है, सुपर अपर कास्ट है और इससे पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है. इवन अपने ट्रस्ट में वो घांची तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं. ये ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और एक्सेप्टेड फैक्ट है. ये मैं चीजें आपके सामने रखी हैं. आपका इस विषय में कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा. आप सभी सुबह सुबह यहां पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं. नहीं, वो क्लेम करते हैं, ही इज क्लेमिंग कि मैं घांची हूं, मैं तेली हूं, इसलिए मैं ओबीसी हूं. राहुल जी यही कह रहे कि ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी इसलिए हूं क्योंकि मैं घांची हूं. असल में वो घांची भी नहीं है, असल में वो तेली भी नहीं है. असल में वो पूर्णेश मोदी वाले केस में साबित हो गया कि मोदी जी व्यापारी कम्युनिटी से है और उनका जो मोदी समाज का ट्रस्ट भी बना है तो उसमें वो तेली को, घांची को मेंबर तक नहीं बनाते हैं. ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया हुआ है. और ये इस नोटिफिकेशन को लेके वो कह रहे हैं कि मैं घांची हूं इसलिए मैं मोदी, पर इसमें कहीं मोदी घांची का सवाल ही नहीं उठता है. कहीं पर आप देख लीजिए, सारा स्टडी करके बीजेपी के लगाए हुए इस डॉक्यूमेंट को देख लो कि इसमें कहीं है मोदी कम्युनिटी. अदरवाइज लिखते ना, जब आप लिखते हो कि मोड घांची, मोदी घांची लिखा है कहीं पे, और सरनेम गुजरात में होती है तो मोदी तेली, मोदी घांची लिखते हैं. सिंपल मोदी, इट मीन्स पूर्णेश मोदी, आगे कुछ नहीं लिखते, पूर्णेश मोदी मोदी. और उसने खुद कहा कि मैं पूर्णेश मोदी हूं. गुजरात में मोदी कम्युनिटी व्यापारी कम्युनिटी है. सो दिस इज द फैक्ट. यहां होके यहां हूं. कोर्ट में क्या चीज लेके हम जाएं? अगर वो ओबीसी के नाम पे कोई बेनिफिट नौकरी ले ली, उसके भाई लोग हैं, ये है, वो कह दे कि ओबीसी कोटा में बड़ा लंबा परिवार है मोदी जी का, बहुत बड़ा परिवार है. कुछ लोग, मैं उनके परिवार के सदस्यों के किसी उस पे, क्योंकि कांग्रेस का और हमारा ये स्वभाव नहीं है कि जिससे आइडियोलॉजिकल लड़ रहे हैं उसके परिवार के सदस्यों की कोई बात हम उजागर करें.
तो इसलिए मैं पर्सनल अटैक के फैमिली मेंबर पे नहीं कर रहा हूं, पर आप देख लीजिए हम कोर्ट में तब जा सकते हैं वो एज एन ओबीसी कोई अनड्यू बेनिफिट ले। नहीं लिखा है। कौन सी एफिडेविट पे? इलेक्शन में मोदी लिखा है। हाँ, नहीं है। देखिए देखिए मैं एक लॉयर हूं, मैंने मास्टर्स भी किए डिग्री में। कुछ पॉलिटिकल फाइट की मैटर होती है जनता की अदालत की, कोर्ट में इसका लोकस भी नहीं बनेगा। कोर्ट 1 मिनट में खारिज करके कहेगी कि वो कह रहा है तो आप डिनाई करो, फ्लोर ऑफ द हाउस आप जवाब दो, जो हम कर रहे हैं। वो कहेंगे वो पब्लिकली कह रहे हैं, आप पब्लिकली इसको डिनाई करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये झूठ कह रहा हूं, मेरे खिलाफ 3 क्रिमिनल केस हुए थे जब मैंने 2014 में पहले ही करा था कि फेक ओबीसी, और वो तीनों केस मेरे खिलाफ से वापस लिए गए। मैं गया था कि मेरा केस खिलाफ वापस मत लो, आई विल एस्टैब्लिश कि ओबीसी नहीं है, पर उन्होंने कंप्लेनेंट ने तीनों केस वापस कर लिए। हाँ, तो ये सच्चाई है। मायावती जी भी बोली थी। आज जो नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता, आप कुछ ही दिन पहले देखिए, उनकी लंबी चौड़ी वीडियो है, जो आज उनके पार्टनर है, पार्टनर भी मानते हैं, जो आज उनके पार्टनर थे पहले भी थे, वो भी कहते हैं कि फेक ओबीसी है। तो ये सिर्फ कांग्रेस का या राहुल गांधी जी का और मेरा सवाल नहीं है, एक सच्चाई है जो आपके सामने हमने रखी है। नहीं, इसमें प्रिविलेज तब बनता है कि जब प्रिविलेज के जजमेंट्स और रूल्स उस हिसाब से कोई झूठ बोला है तो वी कैन गिव ए कंप्लेंट टू स्पीकर और चेयरमैन। उनको लगता है तो उनसे वो, लाइक मैं कुछ भी बोलता हूं, मैंने कहा कि तापिर गावो की ट्वीट है, बीजेपी के एमपी है, और वो खुद लिखते हैं कि चाइना हमारी भूमि में घुस आया है, ब्रिज बना लिया है, हमारे लोगों को चाइना उठा के ले जा रहा है। वो ट्वीट है, मुझे चेयरमैन ने कहा कि ऑथेंटिक इट, आज भी है, मैंने लिंक से तुरंत, और मुझे कहा कि टुडे इटसेल्फ, मैंने दे दिया। वहां बात खत्म हो जाती है, वहां से रास्ता नहीं। इसलिए हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में हम ये तथ्य रख रहे हैं कि ये ना तेली है, ना घांची है, ना किसी भी लिस्ट में है। अगर पूर्णेश मोदी का लोकस बना कि मोदी को आपने कहा तो मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि और कोर्ट ने माना उसका लोकस, और वो खुद कहता है कि मैं व्यापारी समाज से आ रहा हूं, मेरे समाज का जो ट्रस्ट है उसमें हम तेली, घांची, राठौर इसको मेंबर नहीं बनाते हैं। ये हकीकत आपके सामने रखी है। देंगे हम, जहां जहां हमने कहा राहुल गांधी जी ने कोई माफी मांगी क्या? हम क्यों मांगेंगे जब हमारे पास प्रमाण है। आज मैं कह रहा हूं, हमें कोई भी करेंगे, वी विल गिव अवर डॉक्यूमेंट्स, वी विल पुट अवर केस। हम माफी मांगने वालों में से नहीं है, हम सच्चाई है बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने इतना सारा फेस किया, आप जानते हो सब, पर कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी। कोर्ट ने भी उसी वक्त सूरत में कहा था कि राहुल गांधी जी आप यहां माफी मांग लो, केस खत्म करते हैं। पर जब सच पे एक इंसान खड़ा होता है तो कितने भी कष्ट वो झेल लेंगे, डरेंगे नहीं। देश को भी राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो खुद तो कभी डरते नहीं, तो वो माफी नहीं मांगते। जहां जरूरत होती है हम लड़ाई लड़ते हैं, और आखिरी कहीं ना कहीं हमें, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा कि न्याय मिला, पर बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिला। yes. एक चीज और इसमें पूछना चाहता हूं आपसे, कल राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कागजी ओबीसी है, और कल जो आप लोगों का नैरेटिव था वो ये था कि जो मोदी की जाति है वो जाति को ओबीसी के कैटेगरी में तब लाया गया
इसने जो मोदी की जाति है, पीएम मोदी की जाति है, उसको पिछड़े वर्ग में रखा था। तो ये जो आप लोग का आरोप है कि मोदी की जाति को बीजेपी सरकार में ओबीसी में रखा गया, इसमें जो काउंटर है नरहरी अमीन का, उस पर आपका क्या जवाब? देखिए, दो चीजें हैं। पहले नितिन पटेल जो उस वक्त डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि 94 में हुआ। ठीक है, मैं नरहरी के साथ मैं भी मिनिस्टर था। अगर वो 94 में हो गए थे तो फिर बीजेपी का ये डॉक्यूमेंट 99 का क्या? पहले 94 आता है या बाद में 99 आता है? हाँ, पर सेंट्रल लिस्ट का यादी जो बना वो 94 में अगर हुआ तो 99 तक क्यों नहीं बना? सेंट्रल स्टेट लिस्ट भेजता है। स्टेट गवर्नमेंट ने 94 में जो पीएम मोदी की जाति है, घाची, तेली घाची कास्ट, उसको 94 की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी कैटेगरी के तौर पे आइडेंटिफाई किया या नहीं? ये क्लैरिटी दे दी थी। नहीं, मैं आई डोंट थिंक कि उस वक्त पे, एक तो पहली बात एक क्लैरिटी है कि हम ये कह रहे थे, कल भी कहते थे, वो आज भी कह रहे हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले हो गई, उसको हम खारिज करते हैं। ये लोग पहले 94 कहते थे, फिर 97 कहते थे, फिर कहा कि नहीं वो तो 90 में बन गए थे। इन सारी चीजों के जवाब में हमने ये डॉक्यूमेंट रखा जो 1 जनवरी 2002 का है। दैट इज वन पार्ट। जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको डिनाई करने के लिए, दैट इज वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज, मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्णेश मोदी कहते हैं कि मेरी मोदी समाज की फीलिंग्स हर्ट हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहा, मैं और नरेंद्र मोदी जी के कहने से मेरी समाज की फीलिंग हर्ट हुई। दैट इज द सेकंड पार्ट। द फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड पार्ट। पूर्णेश मोदी जी कहते हैं कि मोदी जो गुजरात में है वो व्यापारी कम्युनिटी है और इसे गुजरात में वणिक समाज माना जाता है। आगे चलते कहते हैं कि मोदी का, हमारा मोदी समाज का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में हम तेली, घांची, राठौर, इन लोगों को, माने ये जो यादियां हैं, ये यहां पर जितनी भी है, उनको हम मेंबर हमारे ट्रस्ट में नहीं बनाते हैं। वो भी पूर्णेश मोदी जी कह रहे हैं, जो कोर्ट ने माना, और वो केस इसीलिए चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और पूर्णेश मोदी एक हो, ये कोर्ट ने माना। पूर्णेश मोदी कहते हैं कि हम वणिक समाज है, पूर्णेश मोदी कहते हैं कि मोदी समाज के ट्रस्ट में हम तेली, घांची, राठौर इसको मेंबर नहीं बनाते हैं। तो देयर आर टू सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वन, ये जो कहते हैं उसका मैंने आपको डिटेल दिया। सेकंड, पूर्णेश मोदी जी खुद मानते हैं कि ये मोदी समाज वो पिछड़ी जाति में नहीं है। थर्ड आर्ग्यूमेंट वाज कि जब वो मुख्यमंत्री बने तब बंबई में मोदी समाज ने अपनी सुपर अपर कास्ट से पहला मुख्यमंत्री बना है, उसका कार्यक्रम किया, उसके मैगजीन में छपे फोटो, सम्मान, ये वो। एक बार भी मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि भाई मैं आपकी सुपर अपर कास्ट से नहीं हूं, मेरा सम्मान नहीं हो सकता है, मैं तो पिछड़ा हूं, और डेट बता दे कि उस वक्त से मैं पिछड़ा हूं, मैं घांची हूं। और ये है तो मोदी घांची लिखते हैं सब, कहीं लिखा नहीं उन्होंने। मोदी तेली कहीं नहीं लिखा है। तो ये देयर आर 3 सेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। और फोर्थ मैंने कहा वो ये कि अगर ये सब सही था और आप हो, तो आपकी विचारधारा के आज तक के मंडल कमंडल से लेके कर्पूरी ठाकुर जी से लेके माधव सिंह सोलंकी तक और आपके गुरु गोलवालकर तक के जो सोच थी, आप एक बार पब्लिकली डिनाई तो करो कि मैं इस सोच के साथ सहमत नहीं हूं। आज तक करते नहीं हो। थैंक यू। हाँ, मेरी ओर से नहीं, कोर्ट ने जो माना है और पूर्णेश मोदी ने कहा है कि ये मोदी और मैं हम एक है, इसलिए मेरी फीलिंग हर्ट हुई, मेरा लोकस है। और मैं गुजरात कहता हूं कि गुजरात में सिर्फ मोदी लिखा, इस मीन्स वणिक समाज हो गया।
और मैं वणिक समाज से हूं, हमारा ट्रस्ट है, इसमें हम तेली को, घांची को, इसका कोई मेंबर नहीं है। ये कोर्ट का माना हुआ डॉक्यूमेंट जब ये कहता है तो इससे आगे, और इसमें कहीं पर भी मोदी लफ्ज एक दिखा दो, चाहे ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट है इसमें दिखा दो, चाहे ये गुजरात का डॉक्यूमेंट मैंने रजू किया है उसको दिखा दो कि इसमें लिखा हो कि मोदी इज इंक्लूडेड, मोदी घांची इज इंक्लूडेड। समझ लो कि चलो मोदी के बाद घांची है, ओके मैं घांची हूं। इज देयर एनी मोदी घांची इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट? ही इज नॉट घांची, बट फिर भी मोदी घांची किसी भी डॉक्यूमेंट में दिखा दो तो एक, और गुजरात की राजनीति में इतने सालों से अब देख लो, एक बार उन्होंने कहा हो कि भैया मैं पिछड़ी जाति से हूं, एक बार कहा हो, इतना दिखा दो, कोई भी स्टेटमेंट उनका पहले का दिखा दो। हर वक्त वही मोदी सुपर अपर कास्ट के तौर पे वहां अपने आप को पोज करते रहे। प्रधानमंत्री की जब ख्वाब जगा तब लगा कि सुपर अपर कास्ट की बजाय ओबीसी बन जाऊं तो फायदा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। या है, और वो सुपर अपर कास्ट है। और ये इन्होंने जब इन्होंने कोर्ट में जब कहा तब उन्होंने कहा कि इट इज ट्रू दैट मोदी सोसाइटी इन गुजरात is known as a Modwanik, is known Modwanik Samaj, and I am saying that it is वणिक community means व्यापारी communities, जिसको गुजराती में वणिक बोलते हैं, उसमें हम आते हैं, मैंने बोलते हैं उसमें हम आते हैं, मैंने व्यापार करने वाले जो बड़े लोग हैं उसमें आते हैं। ये पूर्णेश मोदी का डिपोजिशन है, ये मेरा नहीं है। आपका सवाल का जवाब उसी से निकल के आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।